हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि सब कोई अच्छे ही होंगे, राइट। तो आइए हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इन मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस है वो अधिकतर हर वर्ष एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स। तो आइए हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से इन्हें सॉल्व करके 5 मार्क्स आने वाले एग्ज़ाम में उठाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्त, एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन का ये है। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको मैं उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा, राइट। तो दोस्त, यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया हुआ है, जो कि आप लोगों को पता होगी। एक द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ दोस्त ये बी एंड सी, ये वाली ये बी एंड जो सी है वो एक रियल नंबर है। क्लियर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 4x माइनस सी इक्वल टू 0 है। दोस्त, यहाँ पे प्लस माइनस उससे कुछ नहीं होने वाला, प्लस हो या माइनस हो उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला। बस इसका जो पावर है, देखो हम द्विघात किसको बोलते हैं, तो जिसका पावर 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ले तो इस इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ पे 2x² है, तो इसका पावर कितना है, 2 है। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिक इक्वेशन, राइट। तो इन्हें हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो x के बाजू वाले क्या होते हैं, ये। तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। अब इस x के बाजू में क्या है, b। x के बाजू में क्या है, 4। तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। सिमिलरली c ओनली क्या होता है, अचर, जिसको इंग्लिश में हम कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। तो कांस्टेंट ओनली यहाँ पे नंबर होता है, यहाँ पे क्या है, नंबर है। तो c का स्थान पे क्या हो जाएगा, -6। तो आई होप कि ये जो कुछ छोटा मोटा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं, राइट। तो दोस्त, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चंस का ये का क्वेश्चंस दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम में क्या लिखना है, दिया है। तो क्या क्या दिया है, तो x के बाजू वाले क्या कहलाता है, ये। तो e का वैल्यू, x के बाजू वाले यहाँ पे b, जो कि b का वैल्यू प्लस या माइनस में, तो -3। और ये इसके स्थान पे क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में c। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे ये b एंड c का वैल्यू क्लियरली आपको दिखाई देता होगा। ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट फार्मूला, d। तो d का फार्मूला होता है b² माइनस 4 ये c। अब दोस्त, यहाँ पे पुट करना है। तो b का वैल्यू क्या है, -3। तो -3 को स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ये का वैल्यू तो दिखाई देता होगा, और c का वैल्यू 5। क्लियर। तो अब दोस्त, माइनस हमेशा याद रखना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी नंबर हो और उसका यदि पावर 2 हो ना, तो माइनस वाली संख्या क्या हो जाता है, प्लस में। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पच्चे 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 में 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -31। तो दोस्त, यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, माइनस। तो यहाँ पे लिखना है चूँकि d लेस देन 0, यहाँ पे क्या है ना, -31 0 से छोटा है। तो इसलिए इसका जो मूल होगा ना वो काल्पनिक होगा, इसलिए इसका मूल काल्पनिक होगा। और दोस्त, यदि इसका मूल काल्पनिक होगा तो इसका आगे
कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको इतना ही सॉल्व करने के बाद 5 मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो?